हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। हमारे विजन कॉमर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिर 12वीं कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट अकाउंट के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, यदि आपको 12th अकाउंट में अच्छा परसेंट बनाना है तो थ्योरिकल पर ध्यान दोगे कि प्रैक्टिकल पर। अरे भाई, थ्योरिकल हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। यदि थ्योरिकल आपका स्ट्रांग होगा तो आपका 12वीं कॉमर्स में अकाउंट में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आओगे। तो ध्यान दीजिएगा, अपने थ्योरिकल को स्ट्रॉन्ग कीजिए दोस्तों। हाय दोस्तों, देखिए आज हमारा अकाउंट में पार्ट 2 जिसका चैप्टर का नाम है साझेदारी लेखे। आज इसके मैं इंपोर्टेंट थ्योरिकल क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं दोस्तों, आपके माइंड में सेव करूंगा। देखिएगा दोस्तों, सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों कि साझेदारी क्या है। व्हाट इज द पार्टनरशिप। साझेदारी क्या है भाई? जब किसी कार्य या व्यापार को दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर करते तो वो साझेदारी कहलाता है। इसमें अधिक पूंजी, अधिक स्थान, अधिक योग्यता और अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था हमारा, साझेदारी क्या। तो क्या बोलोगे, जब जब किसी कार्य या व्यापार को दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर करते तो वो साझेदारी कहलाता है। इसमें अधिक पूंजी, अधिक स्थान, अधिक योग्यता और अधिक अनुभव की आवश्यकता होती है। देखिए हमारा आज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साझेदारी की विशेषता। ये क्वेश्चन 4 नंबर या 5 नंबर में हमेशा आता है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। साझेदारी की विशेषता है तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आएगा, पहला पॉइंट आएगा ठहराव का होना। किसका होना? ठहराव। ठहराव को ही हम बोलते हैं अनुबंध का होना या समझौते का होना या बोलते हैं एग्रीमेंट। तो ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट ठहराव का होना। साझेदारी व्यापार में ठहराव का होना आवश्यक है। यह ठहराव दो प्रकार का होता है, लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक। लिखित ठहराव अधिक महत्वपूर्ण होता है जबकि मौखिक ठहराव कम महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ठहराव कितने प्रकार के होते हैं? दो, लिखित और मौखिक। लिखित ठहराव अधिक महत्वपूर्ण होगा और मौखिक ठहराव कम महत्वपूर्ण होगा। जैसे मैंने आपका मकान खरीदा और रजिस्ट्री करा ली तो ये लिखित होगा, और आपने कहा कि सर मकान आपको दिया, रजिस्ट्री मत कराओ, तो क्या कहलाएगा? मौखिक। हमारा आज का सेकंड पॉइंट है व्यवसाय का होना। किसका होना? व्यवसाय। दोस्तों व्यवसाय भी दो प्रकार के होते हैं, वैध और अवैध। तो ध्यान से सुनिएगा, व्यवसाय कितने प्रकार का होता है? दो, वैध और अवैध। साझेदारी व्यापार में व्यवसाय का होना आवश्यक है। व्यवसाय दो प्रकार का होता है, वैध व्यवसाय और अवैध व्यवसाय। वैध व्यवसाय को कानून मान्यता देता है और अवैध व्यवसाय को कानून मान्यता नहीं देता। हमारा तीसरा पॉइंट है व्यवसाय का संचालन। किसका संचालन? व्यवसाय का संचालन। ध्यान रखिएगा भाई, साझेदारी व्यापार में व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा, किसके द्वारा? सबके द्वारा या उसमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। मान लो 4 दोस्त दुकान खोलते हैं तो भाई या तो एक जाकर बैठे या चारों जाकर बैठे। तो ध्यान से सुनिएगा, साझेदारी व्यापार में व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक साझेदार के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लाभ हानि का विभाजन। किसका विभाजन? लाभ हानि का विभाजन। भाई देखिएगा, साझेदारी व्यापार में लाभ हानि का विभाजन या तो बराबर बराबर किया जाता है या अनुपात में किया जाता है या फिर हम बोलेंगे पूंजी के अनुपात में। तो ध्यान से सुनिएगा, साझेदारी व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है लाभ हानि का विभाजन। इसमें साझेदारों के बीच जो लाभ हानि का विभाजन होता है या तो वो बराबर होगा या फिर पूंजी के अनुपात में होगा या फिर अनुपात में होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यता। क्या भाई? सदस्यता। भाई साझेदारी व्यापार में किसी व्यक्ति को सदस्य बनाया जाता है, उसके परिवार को नहीं। जैसे मान लो मैंने आपको साझेदार बना लिया तो तुम क्या बोलोगे? सर मुझे भी बनाओ, मुझे भी हिस्सा दो, मेरी पत्नी को भी हिस्सा दो, मेरे भाई को भी हिस्सा दो। ना ना ना, सबको हिस्सा नहीं मिलेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सदस्य संख्या। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सी संख्या? सदस्य संख्या। कितने पार्टनर ले सकते हैं? साझेदारी व्यापार में कम से कम 2 सदस्य
होना आवश्यक है और अधिक से अधिक 20 सदस्यों का होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, हमारा आज का अगला तीसरा क्वेश्चन है कि साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। मतलब यदि कोई बिजनेस या व्यापार पार्टनरशिप में किया जाता है और साझेदारों के बीच कोई लिखित एग्रीमेंट या अनुबंध नहीं होता, तो उस स्थिति में साझेदार लाभ हानि व्यापार का निर्णय कैसे करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हर क्वेश्चन में कुछ पॉइंट होते हैं, उन पॉइंटों को पहले ध्यान से देखो। तो हमारा पहला पॉइंट है व्यवसाय का संचालन। किसका संचालन? व्यवसाय का संचालन। तो हम बोलेंगे दोस्तों, वैसे डील करने का तरीका बता दूं, जब किसी क्वेश्चन की डील करना तो कुछ मत करो, पहले क्वेश्चंस को बोलो, प्रश्न को बोलो, फिर उसके पॉइंट को बोलो और फिर हल्की से कोड वर्ड बोल दो। तो देखिए ध्यान से, साझेदारी संलेख के अभाव में व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार के द्वारा मिलजुल कर किया जाता है। तो व्यवसाय का संचालन किसके द्वारा? सबके द्वारा। व्यवसाय का संचालन किसके द्वारा? सबके द्वारा। सेकेंड पॉइंट आएगा हमारा लाभ हानि का विभाजन। किसका विभाजन? लाभ हानि का विभाजन। कैसे किया जाता है दोस्तों? बराबर। कैसे किया जाता है? बराबर। तो हम बोलेंगे साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर किया जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है पूंजी पर ब्याज। किस पर ब्याज? पूंजी पर ब्याज। क्या करा जाता है? नहीं दिया जाता। तो हम बोलेंगे वही प्रश्न हमारा, साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज किसी भी साझेदार को नहीं दिया जाता है, चाहे उस साझेदार में व्यापार में पूंजी कम लगाई हो, अधिक लगाई हो या ना लगाई हो, मतलब किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। हमारा अगला पॉइंट है ऋण पर ब्याज। किस पर ब्याज? ऋण। ऋण को ही कहा जाता है हमारा अतिरिक्त पूंजी, एक्स्ट्रा कैपिटल्स। तो साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को, ध्यान से सुनिएगा, साझेदारी संलेख के अभाव में यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है या अतिरिक्त पूंजी देता है तो उस पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। अच्छा, 6% या 6% वार्षिक, या एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। तो ऋण पर ब्याज कितना देंगे दोस्तों? 6% वार्षिक। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा पारिश्रमिक। क्या आएगा? पारिश्रमिक। अरे भैया, साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, चाहे वह वेतन हो, कमीशन हो, बोनस हो, दलाली हो, कोई भी पारिश्रमिक नहीं देंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आएगा मतभेदों का निपटारा। मतलब यदि कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो क्या करेंगे? तो साझेदारी संलेख के अभाव में मतभेदों का निपटारा बहुमत के आधार पर किया जाएगा। अब बहुमत क्या? जिधर ज्यादा हो जाएंगे उनकी बात मानेंगे और कम वालों की बात ना मानेंगे। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से, फोर्थ क्वेश्चन से कि स्थायी पूंजी खाता क्या है। उसका नाम ही क्या नाम है भाई? स्थायी। भाई बिल्डिंग कैसी होती है? स्थायी। तो स्थायी पूंजी खाता क्या है? तो देखिए दोस्तों, स्थायी पूंजी खाता का साझेदारी व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान होता है। कैसा स्थान होता है? महत्वपूर्ण स्थान होता है। ध्यान रखिएगा। स्थायी पूंजी खाता क्या है? साझेदारी व्यापार में स्थायी पूंजी खाते का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें केवल पूंजी को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? इसमें केवल पूंजी को लिखा जाता है, खर्चों को नहीं लिखा जाता। लेकिन इसके साथ चालू खाता बनाना अनिवार्य होता है। तो तीन चीज, स्थायी पूंजी खाते में क्या लिखा जाता है? केवल पूंजी को। भाई किसका लेखा नहीं किया जाता? खर्चों को। भाई इसे किसके साथ बनाया जाता है? अरे भाई इसके साथ चालू खाता बनाना अनिवार्य होता है। तो पूरा ध्यान सुनिएगा। स्थायी पूंजी खाता क्या? स्थायी पूंजी खाता साझेदारी व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण खाता होता है। इसमें केवल पूंजी को लिखा जाता, खर्चों को नहीं, और इसके साथ चालू खाता बनाना अनिवार्य है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो हमारा, भाई चालू खाता क्या है, इसे कब और क्यों बनाया जाता? तो तीन क्वेश्चन, भाई क्या है, इसे कब और क्यों बनाया जाता? तो देखो ध्यान से बोर्ड पर, चालू खाता साझेदारी व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण खाता। भाई खाता तो कोई सा भी महत्वपूर्ण ही होगा, भाई बच्चे कितने भी माता पिता के लिए महत्वपूर्ण ही होते ना। हाँ, तो चालू खाता साझेदारी व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण खाता होता है। इसमें केवल खर्चों को लिखा जाता है,
किसको लिखा जाता है? खर्चों को। और इसे स्थायी पूंजी खाते के साथ बनाया जाता है। तो मैं पूछूं भाई, चालू खाते में किसको लिखेंगे? केवल खर्चों को। किसके साथ बनाएंगे? अरे भाई स्थायी पूंजी खाते के साथ। भाई इसे क्यों बनाया जाता है, मतलब इसमें किन किन मदों को, किन किन बातों को लिखा जाता है, तो ध्यान सुनिएगा। पूंजी पर ब्याज, किसको? पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, दो हो गए, ब्याज ब्याज ब्याज, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, साझेदारों का कमीशन और साझेदारों का बोनस। तो तीन चीज। चालू खाता क्या है, इसे कब बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है? तो चालू खाता साझेदारी व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण खाता होता है। इसे स्थायी पूंजी खाते के साथ बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? स्थायी पूंजी खाते के साथ। क्यों बनाया जाता है? अरे भाई खर्चों को लेखा करने के लिए। खर्चे कितने? 4। पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, साझेदारों को कमीशन, साझेदारों का बोनस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। परिवर्तनशील पूंजी खाता क्या है? भाई परिवर्तनशील पूंजी खाता साझेदारी व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण खाता होता है। इसमें पूंजी के साथ साथ खर्चों को भी लिखा जाता है। पूंजी के साथ साथ खर्चों को भी लिखा जाता है, किंतु इसके साथ चालू खाता नहीं बनाया जाता। क्या नहीं बनाया जाता है? चालू खाता। तो परिवर्तनशील पूंजी खाता, फिर से बोलूं, किसको लिखेंगे? पूंजी के साथ साथ खर्चों को। क्या नहीं बनाया जाता? चालू खाता। देखिए दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक जितने भी प्रश्न समझाए उन सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और मैंने पहले भी कहा था, एक आंसर से कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके? 5 पांडव 5 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हमारा लास्ट प्रश्न है आज का कि स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या अंतर है? तो पहले इसके क्या याद करना दोस्तों? आधार में क्या आएगा? विषय सामग्री, चालू खाता, शेष और क्या आएगा? स्थायी। तो देखिए पहला पॉइंट क्या आएगा? विषय सामग्री। क्या आएगा? विषय सामग्री। तो हम बोलेंगे विषय सामग्री का मतलब होता है क्या लिखा जाता, क्या नहीं लिखा जाता। तो पहला पॉइंट आएगा विषय सामग्री। स्थायी पूंजी खाते में केवल पूंजी को लिखा जाता है, खर्चों को नहीं। परिवर्तनशील पूंजी खाते की बात करूं, किसकी बात करूंगा? परिवर्तनशील पूंजी खाते की बात करूंगा। परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी के साथ साथ, किसके साथ साथ दोस्तों? पूंजी के साथ साथ खर्चों को भी लिखा जाता है। फिर से बोलूं ध्यान से, क्या बोला मैंने? स्थायी पूंजी खाते में केवल क्या लिखेंगे अपन? पूंजी को। और परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या लिखेंगे? पूंजी के साथ साथ क्या लिखेंगे दोस्तों अपन? खर्चों को। मतलब दोनों चीज लिखाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा आपका? हमारा चालू खाता। क्या आएगा? चालू खाता। स्थायी पूंजी खाते के साथ चालू खाता बनाया जाता है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाते के साथ चालू खाता नहीं बनाया जाता। बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या आएगा? शेष। दिस इज द बैलेंस। शेष। स्थायी पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट रहता है। क्या रहता है? क्रेडिट। क्या रहता है? स्थायी पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट रहता है। और परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष डेबिट और क्रेडिट दोनों रहता है। इसका शेष डेबिट और क्रेडिट दोनों रहता है, क्योंकि चौथा पॉइंट है स्थायी। स्थायी, ध्यान से सुनिएगा। स्थायी पूंजी खाता, जैसे कि उसके नाम ही बता रहा, स्थायी पूंजी खाता हमेशा स्थायी रहता है, यह बदलता नहीं है। और परिवर्तनशील पूंजी खाता हमेशा बदलता रहता है, स्थायी नहीं रहता दोस्तों। आज के हमारा पार्ट 2 अकाउंट साझेदारी लेखे के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ठीक।